वालेकुम एंड वेलकम टू वीन व्लॉग्स। कैसे जी आप सब लोग? आप लोगों को पता है कि कई दफ़ा ग्रोथ लुक्स लाइक स्टैंडिंग इन योर किचन डूइंग द सेम रूटीन अगेन एंड अगेन, लेकिन फिर भी आप पीसफुल फील करें इंस्टेड ऑफ एनी प्रेशर और एनी टेंशन और एनी स्ट्रेस। आप उसी रूटीन को अपना लें और मज़ा ले लें और उसी पावर ऑफ नाउ का मज़ा लें, जिंदा रहना शुरू करते हैं उसी रूटीन में। तो जब मैं कनाडा आई थी ना, तो मेरे पास 3 चीज़ें थी: फियर, स्ट्रेस, डाउट, एवरीवेयर। मतलब आई लुक्ड एट न्यू सिस्टम्स, कोल्ड विंटर्स, अनफेमिलियर पीपल, बट सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंजर था ना मेरे लिए, वो मैं खुद थी। क्योंकि मैं खुद अपने आप से, अपनी एबिलिटीज से वाकिफ ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कितना कुछ है। एवरी डे यूज टू फेल्ट लाइक सर्वाइवल मोड लगता था। बच्चों के लिए खाना बनाना, हर वक्त स्ट्रेस लेना, जॉब का स्ट्रेस करना, ग्रोसरी रन करना। लेकिन जब आपको कोई भी ये नहीं बताता कि इमिग्रेशन कितनी लोनली फील करवाती है आपको। इवन if your house is full of love, but ये आपको something आपको कुछ ना कुछ अंदर से तोड़ता है, कुछ अजीब सी बेचैनी रहती है, अजीब सी loneliness रहती है। But what broke me also slowly rebuilt me. तो कई दफ़ा जो चीज़ आपको तोड़ देती है ना, वो आपको बहुत मजबूत कर देती है। अच्छा, तो आज मैं अभी जा रही हूँ जी नो फ्रिल्स। ये बता दूँ, क्योंकि हमारे यंग प्रिंस हैं, उनका दिल चाह रहा है कि आज मामा होममेड सबवे बनाए। तो यंग प्रिंस की विश पूरी करनी है, तो मैं तो जाऊंगी। और यंग प्रिंस को कहा है कि मेरे साथ ही चलो, मिलके नो फ्रिल से ग्रोसरी कर लेते हैं। सबवे स्टाइल सैंडविच खाने का दिल कर रहा है जी बेटे का, तो हम उनको लेके जाएंगे नूडल्स। मुझे बहुत पसंद है नूडल्स की, प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। सो whoever is coming to Canada या जो यहाँ रहते हैं, उनको तो पता ही है कि नूडल्स की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर्स फॉर ग्रोसरी। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, जाके हम ज़रा अच्छे फ्रेंच ब्रेड कोई लेंगे, कोई इटालियन ब्रेड उठाएंगे, सबवे बनाऊंगी, बेटे को खुश करूंगी। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है ना, ग्रोसरी करना कितनी मतलब मामूली सी बात है कि आप गए और ग्रोसरी की। लेकिन आपको पता है कि आज से 7 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, तो इन आयल्स में और इन सब्जियों को देख के, मतलब मैं कई दफ़ा सब्जियों के नाम और कुछ हमें उर्दू में पता थे, हम इंग्लिश में देख रहे होते थे कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, और आयल के अंदर मैं खड़ी हो जाती थी और मैं स्टक हो जाती थी। फिर हराम हलाल का चक्कर होता था मीट में, और भी बहुत सी चीज़ों में होता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि करना क्या है। आयल्स के अंदर मैं खड़ी होके कई दफ़ा स्टक हो जाती थी कि क्या करना है, और लगता था कि मतलब इतने जाहिल हो गए हैं कि हमें ग्रोसरी भी नहीं करनी आती। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई। और बैक देन I would just freeze in the grocery aisles, unfamiliar with every brand, और बस बड़ा अजीब हाल होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से गए, चीज़ें उठाई और बस आराम से सबवे बनाएंगे। कोई चिल माहौल है। अब सब पता है कि जी कौन सी ब्रेड्स उठानी है, तो बस जी इटालियन ब्रेड एक उठाऊंगी। बेटे को कोई ज़बरदस्त किस्म का सबवे सैंडविच चाहिए, तो मेरे साथ लेके चलें, घर चलते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ज़बरदस्त किस्म का टीनेजर्स को सर्व करने के लिए किस तरह का हम बना सकते हैं सबवे स्टाइल सैंडविच, जो ये सुबह से लेके शाम तक खाते रहें। तो ये वही आइल्स हैं जहाँ मैं कुछ साल पहले आके खड़े होके स्टक हो जाती थी कि कौन सी आइल में क्या है, किधर जाना है, क्यों जाना है। पढ़ने की आदत नहीं थी, अब हर चीज़ को पढ़ पढ़ के हम काम करते हैं। सेल्फ चेकआउट भी नहीं करना आता था, फिर सेल्फ चेकआउट करना सीख लिया। और खैर आज भी मैंने गड़बड़ की है, तो अब वो उसने आके करेक्ट किया। तो बस हमने ग्रोसरी कर ली है और अब चलें घर, चलते हैं और सैंडविच बनाना शुरू करते हैं।
मुझे सुन रही हैं या सुन रहे हैं, मे बी आप भी ऐसा फील करते हो, किसी भी मुल्क में बैठे हो, कनाडा हो या कहीं भी और बैठे हो, और मे बी आप भी इसी तरह फील करते हो और इसी तरह लॉस्ट रहते हो। मेरी वाली ही आपकी भी कहानी हो, लेकिन आप यकीन करें, यू विल बी फाइन। आपको स्ट्रांग बनना है, नॉट बिकॉज लाइफ इज इजी, बट बिकॉज यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक। मुझे तो जिंदगी ने यही बताया कि मैं जब हिम्मत नहीं हारती, गिव अप नहीं करती, तो मैं स्ट्रांग फील करती हूँ। और वही चीज़ें जो आपको ओवरवेल्म करते हैं और आपको तोड़ देते हैं, वही आपको इतना रीबिल्ड कर देते हैं। आई हैव रीबिल्ड माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा खैर, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि मैंने ये देखें इस तरह से सभी सैंडविचेस बना दिए, ग्रिल चिकन कर दिया, मैरिनेटेड था, ग्रिल चिकन किया, और साथ एक स्टेशन बना के रख दिया है चिली सॉस, ऑलिव ऑयल एंड सैलेड का। इससे क्या होता है कि अब क्योंकि छुट्टियां हैं, सारा दिन हमें भूख लगती है, तो हम आते जाते अपना खुद ही से सैंडविच बनाएंगे और हम खा लेंगे और हम किसी को तंग नहीं करेंगे। तो टीनेजर्स की मॉम्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, इवन छोटे भी बच्चे हों तो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। सारे उसके अंदर सैलड, चिकन, प्रोटीन भी है, सैलड्स भी हैं, ब्रेड भी है। तो यू शुड ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। एक अलग से स्टेशन बना लें, जिसको जितना चाहिए सैलड डालें, जिसको जितना ऑलिव ऑयल ऊपर डालना है, या जो भी चिली सॉस वगैरह। सो मैं ये अक्सर बनाती हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप बना के टेबल पे रख दें और जिसने आना है वो खुद ही से अपना कस्टमाइज सैंडविच बनाए और खाएं, और आपको बार बार तंग ना करें। अच्छा, जैसे आपको पता है कि मैंने अपना घर से ही ब्रांड बनाया है मिलान ऑफिशियल के नाम से। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो साइड बाय साइड मैं बहुत सी क्वेरीज को हैंडल कर रही होती हूँ और साथ साथ मैं बहुत से क्लाइंट्स को भी डील कर रही होती हूँ। तो अभी भी मेरे क्लाइंट ने आना है। अब क्योंकि मेरा ये वाला मसला हल हो गया है कि ये आराम से अपने सैंडविचेस बनाते रहेंगे, तो बस इसके बाद मैं क्लाइंट को डील करूँगी। बहुत अच्छी सी क्लाइंट ने आना है, उनके साथ बातचीत होगी, तो वो आपको दिखाऊंगी कि साथ साथ आप वर्क फ्रॉम होम अपना छोटा सा साइड हसल, अपना वर्क किस तरह कर सकते हैं। तो घर से बैठ के ही काम करना भी पॉसिबल है, कोई ऐसा मसला नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने घर से निकल के ही कुछ करना है। अगर आपके अंदर स्पार्क है ना, तो आप घर के अंदर से भी अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं अपना मिलान ऑफिशियल का वेबसाइट और अपनी इंस्टाग्राम और अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स को डील करती हूँ। कई दफ़ा ऑनलाइन होते हैं और कई दफ़ा मेरे डोर स्टेप पे आ जाते हैं। आई डोंट हैव अ सेपरेट रूम फॉर अ डिस्प्ले। तो मैंने तो घर के शुरू में ही रखा होता है अपना स्टैंड। वो आते हैं, देखते हैं और पिकअप कर लेते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। तो चलें, आपको एक क्लाइंट से मिलवाते हैं। ये सारे काम करते करते तो शाम हो गई, और शाम होते ही मुझे याद आया कि मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड जो हर दुख सुख में मेरे साथ होती है, जो कि एक नेमत है, और मेरी नेबर भी हैं। तो
उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज, तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना के भेजती हूँ। चावल तो नहीं, उनको बस दाल ही चाहिए होगी। दाल दूंगी और ज़ुकीनी जल्दी से बना दी। ज़ुकीनी एंड यमीएस्ट दाल, ये मैंने 5 दालों को मिक्स किया है और ये यमी शक्ल बन गई है। और साथ ये ज़ुकीनी, जो कि मैंने कनाडा आके ही सीखा कि अच्छा भाई ज़ुकीनी भी कोई चीज़ होती है। तो बस ये बना दी है। इनको अच्छा सा डब्बों में पैक करूँगी। और वो जो अम्मी के डब्बे और पाकिस्तानी डब्बे याद आ जाते हैं ना इनसे, जो हर घर में एक डब्बा जाता है, तो हमने ये डब्बे कर लिए रेडी। ये जाएंगे मेरी प्यारी सी रिजवाना के घर, जिसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, फ्लू है थोड़ा सा। तो वैसे तो यखनी बना के देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा यार अब जो भी है ना बस ले जाए। और अब बस मैं जा रही हूँ। आप बताएं जी, आप कनाडा में हैं या जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, कैसा लगता है? आपके पास इस तरह कोई है जिसको आप इस तरह के डब्बे पहुंचा सके और वो पाकिस्तान की याद पूरी कर सके? यहाँ तो ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आता है, बस ये डब्बे हैं और हम हैं, और ये जाके हम रख देंगे घर के बाहर और बेल दे देंगे। बस आप बताएं, आपको ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी कहानी सुनाएं, कैसा फील करते हैं, क्या रहता है, कैसी जिंदगानी गुजर रही है। तो चलें, दोबारा मिलेंगे जी किसी और ब्लॉग में। मैं तो रखूँ इनके घर ये बॉक्स, डब्बे और कर दूँ जल्दी से बेल। ठीक है, दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।